क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ें हैं, मगर कैसे है ना, लोग कहते हैं ना कि नुक्ताची शौक़ से दिन रात मेरे ऐब निकाल, जब ऐब निकल जाए तो हुनर बचता है। तो उस तरीके का हम चाहते हैं कि शेख आसिफ साहब को वाकई में सराहना है, उनको सलाम है। देखिए, ये प्रोग्राम तो ऑफ कोर्स आसिफ शेख रशीद साहब ने किया है, उनके एहलकारों ने किया है, लेकिन इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारे मालेगांव शहर की आवाम का बहुत बड़ा हाथ है। और इसमें आसिफ साहब का नेक जज्बा और खुलूस, नेक नियति और खुलूस है आसिफ साहब का। बगैर मुखलिस कहना चाहिए हुए कोई भी बंदा इतना बड़ा मोमेंट शहर को नहीं दे सकता। आसिफ भाई का जो मकसद है मालेगांव फेस्टिवल करने का, मेड इन मालेगांव फेस्टिवल करने का, उसमें कहीं ना कहीं आसिफ भाई की कुर्बानी है। जो मालेगांव का जो प्रोजेक्ट है, 2000 से ज़्यादा बच्चों ने परफॉर्म किया, अपनी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये जो है उसको हम लोग जो है मालेगांव टैलेंट नाम दे रहे हैं, और बहुत से नए बच्चे जिनकी सलाहियतें पहली बार लोगों के सामने, हमारे सामने आई। अंदाज में बड़े अच्छे ढंग से तमाम सहूलियात के साथ में आवाम की यहाँ पर खिदमत करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने हमको कामयाब किया। हम चाहते हैं शहर के लोगों से कि भाई इसी तरह से आप लोग हमारा काम करते रहें, तो इंशाल्लाह आगे भी हम शहरियान के लिए जो इंटरटेनमेंट के मामला। हमारा शहर वैसे भी बड़ा बदनाम रहा है हर एतबार से। अगर आप देखें तो इसे कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। मुसलमानों की आबादी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। शहर में छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, इन लोगों को अपनी बात रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए मेड इन फेस्टिवल, मेड इन मालेगांव जैसा फेस्टिवल करने वाला एक ही बंदा है, वो है आसिफ शेख रशीद साहब। उनकी सोच को वाकई में सलाम है, जिन्होंने छोटे मोटे लोगों को लेकर एक इस तरीके का प्रोग्राम अरेंज किया। इतनी मेहनत है, आप देखिए यहाँ पर आने वाले तमाम ही लोग अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। हमारी माएँ बहनें, कोई भी हर एतबार से खुला हुआ घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शरपसंद भी हजरात हैं जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। लोगों को इसमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, मैं इसका कभी भी कायल नहीं रहा हूँ कि क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ें हैं, मगर कैसे है ना, लोग कहते हैं ना कि नुक्ताची शौक़ से दिन रात मेरे ऐब निकाल, जब ऐब निकल जाए तो हुनर बचता है। तो उस तरीके का हम चाहते हैं कि शेख आसिफ साहब को वाकई में सराहना है, उनको सलाम है। ऐसे प्रोग्राम को हम लोग जब भी मौका मिलेगा हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। और मैं लोगों से कहता हूं कि इस मामले में उनका साथ आना चाहिए। सियासत से उठकर शहर की तरक्की के लिए अगर हमें उनका साथ देने के लिए कुछ कदम चलना पड़े तो क्या कबाहत है। प्रोग्राम तो ऑफ कोर्स आसिफ शेख रशीद साहब ने किया है, उनके एहलकारों ने किया है, लेकिन इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारे मालेगांव शहर की आवाम का बहुत बड़ा हाथ है। मालेगांव की आवाम ने आसिफ शेख रशीद के पर भरोसा किया और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए। आप यहाँ पर एक मतलब अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी माँ बहनें भी है और छोटे छोटे बच्चे भी है। तो ये प्रोग्राम को कामयाब करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे शहर मालेगांव का है। बेस्ट पार्ट इस फेस्टिवल का क्या लगा? इस फेस्टिवल का अगर सबसे बेस्ट पार्ट अगर हम बोलेंगे तो अगर हम प्रोग्राम में आते हैं तो यहाँ पर जो इसका एंट्रेंस जो बेस्ट आईटी जो कि हमारा ही है, हमारे ग्रुप का है, लेकिन मैं हक्कुल ईमान बोल रहा हूँ कि वो हमारे दोस्त है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर किसी से भी पूछे तो ये इस प्रोग्राम की जो शान, आन बान शान है, वो इस गेट से बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टार बढ़ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आने के बाद जो इंतज़ामिया अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है वो इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी बोली जाएंगी। और इसका सबसे अच्छा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर दुकानों के ऊपर, खाने पीने के अंदर, घूमने के अंदर टाइम पास किया, लेकिन इसका सबसे अच्छा एक और पार्ट जो था, तो इसके जो प्रोग्राम्स जो यहाँ पर चल रहे थे वो इतने तरतीबवार चले और इतने अच्छे चले कि मैं बोलता हूँ कि वहाँ से बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए मिला है। और ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर हम लोगों ने जाना चाहिए, जबकि हमारे शहर में ऐसे प्रोग्राम्स की सोच नहीं है, ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। और अगर मालेगांव फेस्टिवल में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं तो हम लोगों को सीखने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो मेरी गुजारिश है कि जो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम्स यहाँ पे जो चल रहे थे कन्वोकेशन हॉल में, तो वो जिन लोगों ने मिस किया है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आने वाले साल इस प्रोग्राम के अंदर आए और इस प्रोग्राम को कि जो इस प्रोग्राम में जो प्रोग्राम होते हैं उसको अटेंड करें। और आसिफ शेख रशीद साहब से गुजारिश है कि इस तरीके के प्रोग्राम हर साल करते रहें। ये कि जो चीज़ें हैं मालेगांव की, जो मसनूआत है, जो मालेगांव का प्रोडक्ट है, उसे मुतारफ़ कराना, और मालेगांव में जो चीज़ें बनती है, मालेगांव में जो कारोबार होता है, उसे पूरे महाराष्ट्र लेवल पे कहना चाहिए कि मुतारफ़ कराना और इस कारोबार को बढ़ाना।
अभी अहमदनगर, धुलिया, नंदुरबार, नासिक, इस तरीके से कहना चाहिए पड़ोसी अजला से भी तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे मालेगांव के लोगों को बहुत ज़्यादा कारोबार मिला। उनका विजिटिंग कार्ड लेकर गए, दूर दूर तक कारोबार फैला। इंशाल्लाह ये कारोबार फलेगा फूलेगा इसके ज़रिए से। ये तो पहला मकसद था हमारा। दूसरा मकसद ये भी था कि जो लोग कहना चाहिए रोज़गार कर रहे हैं, उनके रोज़गार के अंदर और कहना चाहिए कि एक उनको महमीज़ दी जाए, उसको स्पीड दी जाए। वो स्पीड देना मकसद था उस कारोबार को। यहाँ से ऐसा एडवर्टाइज़ हुआ है प्लेटफॉर्म से कि शहर में भी लोगों ने जाना कि कहाँ पे क्या चीज़ बिकती है, कहाँ क्या चीज़ कौन बेच रहा है। तो लोगों को शहर के लेवल पर भी इश्तिहार हुआ, लोगों का मुश्तहर हुआ, सामान, दुकानें, प्रोडक्ट और फर्म मुश्तहर हुई। इसी तरीके से बहरून शहर भी मुश्तहर हुआ। ये हमारा पहला था मकसद। दूसरा मकसद हमारा था कि मालेगांव का जो जायका है, उस जायके को भी हम महाराष्ट्र लेवल पे मुतारफ़ कराएं। केवल 6 दिन के बाद इख्तिताम पजीर हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि कल्चरल जितने भी इवेंट्स थे वो काफ़ी कामयाब रहे। बैक वक्त तो उसको 4 से 5 हज़ार लोग देखते रहे, स्क्रीन पर भी और मैदान में भी। ख़ास बात ये रही कि हमारे मालेगांव शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के नौजवान तक सभी इसमें शरीक हुए और करीब 2000 से ज़ायद बच्चों ने परफॉर्म किया, अपनी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये जो है उसको हम लोग जो है मालेगांव टैलेंट नाम दे रहे हैं और बहुत से नए बच्चे जिनकी सलाहियतें पहली बार लोगों सामने हमारे सामने आई। अच्छा लगा कि हमारे मालेगांव शहर में ऐसे ऐसे भी हीरे हैं। और किसी शायर ने कहा था कि भाई अपनी मिट्टी सोना है, तो वो बात आज हमको सच महसूस हुई कि वाकई मालेगांव शहर में एक से एक नगीने मौजूद हैं। उनको स्टेज और प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की एक जो हमारी कोशिश थी उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब हुए आसिफ शेख साहब की क़यादत में। और मालेगांव शहर की स्कूलों ने, कॉलेजों ने, मदरसों ने, उनके तलबा ने, उनके असातिज़ा ने, हेड मास्टर्स ने जो ताउन किया, जो रिस्पांस दिया और जो हम पर भरोसा रख करके अपनी बच्चों को यहाँ भेजा, उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और आइंदा भी उनसे चाहेंगे कि इसी तरह से ताउन करते रहें और मालेगांव के टैलेंट को हम दुनिया के सामने पेश करते रहें। और मालेगांव की आवाम की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आसिफ भाई का जो मकसद है मालेगांव फेस्टिवल करने का, मेड इन मालेगांव फेस्टिवल करने का, उसमें कहीं ना कहीं आसिफ भाई की कुर्बानी है। जो मालेगांव का जो प्रोडक्ट है, जो भी मालेगांव के लोग जो चीज़ बनाते हैं उसको वो दुनिया के सामने, बाहर शहरों के सामने लाना चाहते थे। और उसमें हमने देखा नासिक से, धुलिये से, अहमदनगर से और बहुत दूर दूर से लोग आए, सटाना के लोग आए और उन्होंने देखा कि मालेगांव शहर वाले क्या क्या बना रहे हैं और बहुत खुशी हुई वो लोगों की और बहुत उनको अच्छा लगा कि और मालेगांव शहर में ये सब चीज़ बन रही है। और इंशाल्लाह फेस्टिवल हमने हर फेस्टिवल देखा, फेस्टिवल 1 देखा, फेस्टिवल 2 देखा, फेस्टिवल 3 भी देखा। अब इसके बाद से वो लोगों का और भी धंधा इंशाल्लाह बढ़ जाएगा और यही आसिफ भाई का मकसद है। और मालेगांव के बच्चों का जो तालीम हासिल कर रहे बच्चे, उनका टैलेंट, वो अपना टैलेंट दिखाए और बहुत अच्छी तरह से वो लोग ने भी कवर किया। और मैं तमाम ही स्कूल के जो टीचर हजरात हैं, जो बच्चे हैं और सभी मालेगांव के लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बार फिर आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि आसिफ भाई की जो सोच है मालेगांव शहर कैसे तरक्की पे जाए, मैं यही चाहूँगा आसिफ भाई से कि आसिफ भाई तुम काम करते रहो इसी तरह से, इंशाल्लाह इसका फल अल्लाह ताला देंगे। पूरी कोशिश थी और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी कि भाई कोई ऐसा हादसा, कोई भी ऐसा मामला यहाँ पर हुआ नहीं जिसकी वजह से हमारे कोई मतलब मसला पैदा हो सके। हम लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे ढंग से तमाम सहूलियात के साथ में आवाम की यहाँ पर खिदमत करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने हमको कामयाब किया। हम चाहते हैं शहर के लोगों से कि भाई इसी तरह से आप लोग हमारा काम करते रहें तो इंशाल्लाह आगे भी हम शहरियान के लिए जो इंटरटेनमेंट के मामला होते हैं, क्योंकि हमारी माँ बहनें मालेगांव शहर के अंदर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है कि वो अपने वक्त निकाल के वहाँ पर जा सके, थोड़ा सा अपना बोझ हल्का कर सके। तो इसीलिए ये 6 रोज़ में हमने देखा कि ऐसी फैमिली, ऐसी माँ बहनें आई जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात है। और हमने पूरे सिक्योरिटी और पूरे सेफ्टी के साथ में
हम लोगों ने यहाँ पर हमारे शहर से आई माँ बहनों का इंतज़ाम किया, उनका एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया और हमारे शहर की जो प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है और दीगर जो कॉलेजेस हैं वहाँ से तकरीबन 2000 बच्चों ने एक 5000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है जो वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया, अपना हुनर बताया। इस तरीके से हम लोगों ने मेड इन मालेगांव फेस्टिवल ट्रस्ट की जानिब से हमने ये कोशिश की कि भाई हमारे बच्चों का भी टैलेंट बाहर निकल कर आए। दूसरी बात ये कि हमारे शहर में बनने वाली अशिया जो हमारे शहर के लोगों को खुद मालूम नहीं होता कि हमारे शहर में क्या क्या बन रहा है, तो ये फेस्टिवल के माध्यम से, ये फेस्टिवल के ज़रिए हमने देखा कि भाई उनका रोज़गार बढ़ा। पिछले जो फेस्टिवल 2 हुए थे उसके बाद लोगों ने खुद हमसे आगे कहा कि हमारा जो व्यापार है वो हमारा डबल हो गया और हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस तरीके से लोगों के तासुरात आए थे, इसीलिए मेड इन मालेगांव फेस्टिवल 3 हम लोगों ने उसका इनेकाद किया और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे। एक चीज़ ये भी है, अभी बहुत से लोगों ने ये भी गुजारिश की, वजह बड़ी साफ़ है, पब्लिक को संभालना। उसके बाद में हमने जो वक्त तय किया है और उसके हिसाब से हमने परमिशन ली है, उसमें हम लोग ने चाहा कि भाई जो वक्त हमको मिला है हम उसी के अंदर हमारा मामला ख़त्म करें। बातें तो बहुत आ रही थी लेकिन बहुत सारी बातें उसके पीछे है, इसलिए हमने 2 रोज़ नहीं बढ़ाया क्योंकि स्टाफ बढ़ता है, सिक्योरिटी बढ़ती है और 6 रोज़ से जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद बोझ पड़ता है। हमारी तो कोशिश रहती है कि भाई अच्छे से अच्छा हो, इसीलिए आज के दिन हम लोगों ने थोड़ा वक्त भी बढ़ा दिया और आज सुबह जो है 11 बजे से फेस्टिवल हमने स्टार्ट किया है जी। यही वजह से कि भाई आज का आखिरी रोज़ है, तमाम लोग आके इत्मीनान से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों की जो मेहनत है बेशक आवाम का बहुत भरपूर ताउन रहा है। हमने जैसे लोगों को कहा कि आप इधर से मत जाइए तो बाकायदा वो उस तरफ से नहीं गए। हमने जैसे जैसे हिदायत दी हैं आवाम ने बिल्कुल पूरा हमारे साथ ताउन किया। मैं मालेगांव शहरियान का शुक्रगुजार हूँ। मेडिकल मालेगांव मेड इन फेस्टिवल की जानिब से मैं हमारे मालेगांव शहरियान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया और इस प्रोग्राम को, इस 6 दिन के फेस्टिवल को कामयाबी में उन्होंने हमारा हाथ बटाया।